आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में विभिन्न खनिजों, उद्योगों, संयंत्रों, उर्वरकों के प्राप्ति स्रोत व उत्पादन। क्या पढ़ेंगे? कैसे, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उनका कहाँ से उत्पादन किया जाता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना यूपी में कहाँ पर है। यूपी में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? फूलपुर में है। कहाँ पर है? फूलपुर में। इलाहाबाद के पास पड़ता है, इलाहाबाद के पास पड़ता है। इसकी स्थापना जो की गई थी, किसकी? फूलपुर उर्वरक संयंत्र की स्थापना जो की गई थी 3 नवंबर 1967 में की गई थी। ठीक, फूलपुर उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 3 नवंबर 1967 को की गई थी। आगे, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कानपुर में। कहाँ पर स्थापित की गई थी? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। और कब स्थापित की गई थी? सन 1876 में। भारत में पहली ऊनी वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में सन 1876 में स्थापित की गई थी। और हम लोग जानते हैं कानपुर भारत का एक ऐसा शहर है जो क्या है? चमड़ा उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। इसीलिए जो कानपुर में क्या होता है? कानपुर में गंगा नदी क्या होती है? सबसे अधिक प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है? चमड़ा उद्योग है। ठीक, आगे, वायुयान की शुरुआत। भारत में पहली बार वायुयान शुरुआत कहां पर हुई थी? इलाहाबाद से। कहां से हुई थी? इलाहाबाद से। कब हुई थी? 1911 में। सन 1911 में भारत में पहली बार वायुयान शुरुआत हुई थी। पूछा गया है कि भारत में पहली बार वायुयान शुरुआत कहां से हुई थी? इलाहाबाद से। ठीक, सन 1911 में। सन 1911 में। आगे पूछा गया है कि यूपी में डीजल इंजन कारखाना कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर है? या ऐसे पूछ सकता है कि डीजल इंजन निर्माण कहां किया जाता है? यूपी में डीजल के इंजन निर्माण कहां किया जाता है? वाराणसी में। कहां किया जाता है? वाराणसी में। आगे, मथुरा जो क्षेत्र है, शहर है, वह तेल शोधन कारखाना के लिए क्या है? फेमस है। मथुरा जो शहर है वह क्या है? तेल शोधन कारखाना के लिए फेमस है। मथुरा में बहुत सारी फैक्ट्रियां क्या है? मथुरा में बहुत सारी फैक्ट्रियां, इसलिए हम लोग जानते हैं मथुरा बगल में क्या फटा हुआ है? आगरा। क्या फटा हुआ है? आगरा। मथुरा में बहुत सारी फैक्ट्रियां होने के कारण वहां से जो धुआं निकलते हैं, वहां से जो क्या होता है? प्रदूषण होता है। उससे क्या होता है? आगरा का ताजमहल क्या होता है? थोड़ा क्या होता है? खराब होता जा रहा है, अर्थात बदरंगा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मथुरा से जब वातावरण प्रदूषित होता है, तो जब अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है? ताजमहल क्या होता है? थोड़ा क्या होता है? उसका कलर क्या होता है? बदल जाता है। ठीक, आगे, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद यूपी का क्या है? फिरोजाबाद जो है वह चूड़ियों की नगरी के लिए क्या फेमस है? जो क्या कहते हैं हम लोग? चूड़ियों की नगरी या कांच का शहर कहते हैं फिरोजाबाद को। ठीक, इतना बात हुआ। आगे हम लोग आते हैं असम। तो असम में जो डिगबोई है, क्या है? डिगबोई, यह सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है, तेल का भंडार है। पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम में। असम में कौन? डिगबोई। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पर है? असम में है, डिगबोई में है। और हम लोग जानते हैं असम एक ऐसा राज्य है, जहां पर क्या होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां पर है? असम में ही है। ठीक, मासिर राम क्या है? मासिर राम क्या? चेरापूंजी, यही पर है। ठीक है जी। हाँ, तो असम में क्या है? सबसे पुराना तेल भंडार कहां पर है? डिगबोई अर्थात असम में है। आगे, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो कागज उद्योग हम लोग जानते हैं भारत के किस राज्य में कागज का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में किया था? कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ नामक स्थान पर, क्या? टीटागढ़ नामक स्थान पर कागज उद्योग की फैक्ट्रियां हैं। वहां पर क्या किया जाता है? कागज का निर्माण अधिक मात्रा में किया जाता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल, टीटागढ़ में। ठीक, आगे, चितरंजन है, वहां पर विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पहली विद्युत इंजन चली थी? कहां पर? पश्चिम बंगाल से। भारत के पश्चिम बंगाल से क्या चली थी?
भारत में पहली विद्युत इंजन क्या चली थी वहां से, कहां से, पश्चिम बंगाल से। ठीक, तो चितरंजन क्या होता है, विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। और डीजल इंजन निर्माण कहाँ किया जाता है, वाराणसी। कहां पर, वाराणसी में। विद्युत इंजन निर्माण किया जाता है चितरंजन में, और वाराणसी में क्या किया जाता है, डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में लौह अयस्क उत्पादन क्या है, जो उड़ीसा राज्य है वह लौह अयस्क उत्पादन क्या है, प्रथम स्थान पर है। पूछा गया है कि लौह अयस्क उत्पादन में भारत का अगले स्थान कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा है। और उड़ीसा में बॉक्साइट, जो बॉक्साइट होता है यह एल्यूमिनियम के एक अयस्क है। क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, एक अयस्क है। अयस्क क्या होता है, एक होता है अयस्क, एक होता है खनिज। तो अयस्क खनिज क्या होता है, जिन पदार्थों को हम खदानों से, किसी पदार्थ को हम खदानों से जिस रूप में निकाल लेते हैं, किसी भी पदार्थ को खदान से हम लोग जिस रूप से निकाल लेते हैं उसे कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। और उस खनिज में, उस खनिज पदार्थ में जो पदार्थ हम सुगमता पूर्वक और कम लागत में अधिक मात्रा में प्राप्त कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क से हम लोग कहते हैं अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, पूछा गया पेपर में, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। आगे छत्तीसगढ़। तो कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अगले स्थान पर है, छत्तीसगढ़। ठीक, यहाँ पर भिलाई है, बहुत सारे स्थान है। क्या कहते हैं, यहाँ से कोयला उत्पादन में क्या है, ज्यादा स्थान है, किसका है, छत्तीसगढ़ का है। तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ क्या है, अगले स्थान पर है। आगे झारखंड, क्या है, झारखंड। तो अभ्रक उत्पादन में झारखंड क्या है, अगले स्थान है। क्या है, अगले स्थान है। और तुम लोग जानते हो गया क्या, भारत में विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो अभ्रक उत्पादन में क्या है, अगले स्थान पर है। क्योंकि जो झारखंड राज्य है यहाँ पर अभ्रक का लगभग 75% उत्पादन किया जाता है। अभ्रक का लगभग 75% उत्पादन कारण क्या है, जो झारखंड है यह अभ्रक उत्पादन क्या अगले स्थान पर है। आगे लोहा और यूरेनियम, क्या यूरेनियम। तो यूरेनियम उत्पादन क्या है, झारखंड क्या अगले स्थान पर है, पहले स्थान पर है यूरेनियम। तो यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम परमाणु का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है किसका, यूरेनियम परमाणु का। आगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड कंपनी कहां पर है, जमशेदपुर। कहां पर है, जमशेदपुर अर्थात टाटा नगर में। टाटा कौन कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर है, जमशेदपुर में। ठीक है जी, टाटा नगर। आगे आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। यहां पर क्या, सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य अगले स्थान पर है, कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक, यहाँ पर एक स्थान है विजयवाड़ा, वहां पर क्या, सीमेंट का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आगे तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। तो सीमेंट का प्रथम कारखाना, सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, तमिलनाडु के मद्रास में, शहर में। कब, 1904 में। पूछा गया है कि भारत में पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, मद्रास में। कब की गई थी, 1904 ईस्वी में। कब की गई थी, 1904 ईस्वी में की गई थी। आगे जो तमिलनाडु है यह लिग्नाइट और ग्रेफाइट के लिए भी क्या है, फेमस है। यहाँ पर उत्पादन क्या है, ज्यादा मात्रा में किया था, किसका, लिग्नाइट। और किसका किया था है, ग्रेफाइट का। ठीक, तो ग्रेफाइट जो होता है हीरे का अपर रूप है। क्या, हीरे का एक अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। क्या, जो ग्रेफाइट है कार्बन का अपर रूप है। आगे हम लोग समझते हैं कोयला। जो कोयला होता है वह 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कोयला जो होता है 4 प्रकार होता है। पहला होता है पीट कोयला। क्या होता है, पीट कोयला। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40%। कितनी होती है, 40%। जो पीट कोयला होता है वह सबसे खराब कोयला होता है। क्या होता है, सबसे खराब कोयला होता है। जिस कोयला में कार्बन मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वह कोयला क्या होता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही अच्छा होता है। ठीक, आगे क्या, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट में कार्बन मात्रा कितनी होती है, 40 से 55% होता है। आगे क्या, बिटुमिनस। क्या है, बिटुमिनस। तो बिटुमिनस क्या होता है, कार्बन मात्रा कितनी होती है,
55 से 80%, कितना होती है 55 से 80%। आएगा एंथ्रासाइड का, एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड में कार्बन कितनी होती है 90 से 95%। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है वह कोयला उतना उत्तम माना जाता है। पूछा गया है कि कौन सा कोयला सबसे उत्तम होता है, एंथ्रासाइड, और सबसे खराब कोयला कौन होता है, पीट का। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन मात्रा होती है 40%, खराब होता है, और एंथ्रासाइड में कितनी मात्रा होती है 90 से 55%। इसीलिए एंथ्रासाइड कोयला क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है और सबसे क्या होता है, उत्तम किस्म का क्वालिटी का होता है। कौन, एंथ्रासाइड। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पंजाब में। ठीक, तो पंजाब में क्या है, कपूरथला स्थान है, कपूरथला स्थान है। यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है। हम लोग जब रेल ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन के जो डिब्बा होता है, डिब्बा के आगे लिखा होता है क्या, कपूरथला। अर्थात जितने भी रेल डिब्बे होते हैं लगभग कहाँ बनाए जाते हैं, पंजाब। कहाँ बनाए थे जी, सब बनाए थे पंजाब में, कपूरथला में। कपूरथला में क्या किया जाता है, रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। पूछा जाता है कि रेल के डिब्बे निर्माण कहाँ किया जाता है, कपूरथला में किया जाता है। कहाँ पर, कपूरथला। और कहाँ पर है वो, पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक, आगे देखो, तो रेल के डिब्बे का निर्माण किया जाता है कपूरथला में, लेकिन रेल के पहिए यहाँ लिखा गया है व्हील और एक्सल का निर्माण कहाँ किया जाता है, बंगलुरु में। रेल के डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है, कपूरथला में, लेकिन रेल के पहिए और का निर्माण कहाँ किया जाता है, कर्नाटक अर्थात बंगलुरु किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा। क्या पढ़ेंगे, हरियाणा। हरियाणा में क्या है, एटलस साइकिल कंपनी फैक्ट्री कहाँ पर है, जो हम लोग क्या चाहते हैं जी, हम लोग एटलस ले जाते हैं ना, तो एटलस साइकिल कंपनी कहाँ पर है, हरियाणा में जी, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में है। एक अगला क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। क्या है, एमपी। एमपी में क्या है, हम लोग जानते हैं जो एमपी है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो हीरा उत्पादन अग्रणी, कौन सा है, एमपी। कौन सा है, एमपी। ये क्या है, हीरा उत्पादन क्या है, अग्रणी स्थान पर है। कौन, एमपी। यहाँ से हीरा अधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, आगे मैग्नीज अयस्क का उत्पादन में कहाँ अधिक मात्रा में किया जाता है, एमपी में। कहाँ किया जाता है, एमपी में किया जाता है। आगे राजस्थान। क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान पूछा गया है चांदी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अगले स्थान पर है, कौन, राजस्थान। तो चांदी उत्पादन में राजस्थान क्या है, अगले स्थान पर है। जो राजस्थान के एक शहर है जाबर खान, एक खान कौन सी है, जाबर की खान। उस खान से क्या किया जाता है, चांदी अधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। आगे तांबा उत्पादन में भी राजस्थान क्या है, अगले स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है। कहां से, खेतड़ी की खान, यहाँ पर झुंझुनू नामक स्थान पर। ठीक, यहाँ पर खेतड़ी की खान से क्या प्राप्त किया जाता है, तांबा अधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। तो जो राजस्थान हुआ, जो राजस्थान क्या, चांदी और तांबा उत्पादन क्या है, अगले स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर है। आगे देखो जाए, पूछा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने पत्थर कहां से मंगवाए थे, कहां मंगवाए थे जी, राजस्थान से। कहां मंगवाए थे, राजस्थान से। क्योंकि यहाँ का जो मकराना संगमरमर होता है सबसे फेमस संगमरमर है। भारत का सबसे फेमस संगमरमर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में ही पाया जाता है। कहाँ पर, मकराना संगमरमर। हम लोग कहते हैं जी राजस्थानी संगमरमर, क्या कहते हैं उसको, राजस्थानी संगमरमर, मकराना। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने पत्थर कहां से मंगवाए थे, राजस्थान से मंगवाए थे। कहां से, राजस्थान से। आगे विक्टोरिया महल, जो विक्टोरिया महल बना हुआ है, विक्टोरिया महल के निर्माण में भी किसका पत्थर लगा था, मकराना पत्थर लगा हुआ है। कौन सा, मकराना पत्थर लगा हुआ है। वह पत्थर भी कहां से मंगाया गया था, राजस्थान से। मंगाया था, राजस्थान से मंगाया गया था संगमरमर। आगे हम लोग आते हैं गुजरात। क्या, गुजरात। हम लोग जानते हैं गुजरात भारत एक ऐसा राज्य है जो समुद्री तटीय इलाकों से, क्या, समुद्री तटीय इलाकों से बहुत लंबा क्या रहता है, सटा हुआ है। कौन, गुजरात राज्य। और गुजरात भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत का लगभग 60% नमक का उत्पादन किया जाता है, और यहीं से नमक उत्पादन करके पूरा भारत में सप्लाई किया जाता है। कहां पर, गुजरात से। पूरे भारत का 60% नमक उत्पादन कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है।
आगे हम लोग पढ़ते हैं सर्वाधिक कागज मिलें कहां पर है? गुजरात में है। सर्वाधिक कागज मिलें अर्थात फैक्ट्री कहां पर? गुजरात में। यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियां हैं? 127 फैक्ट्रियां हैं। आगे अंकलेश्वर, गुजरात में स्थान कौन है? अंकलेश्वर, जो कहां पर है? भरूच में। कहां पर? भरूच में। यह तेल भंडार के लिए क्या है? फेमस है। हाँ भरूच, ये क्या है? तेल भंडार के लिए क्या है? फेमस है। आगे पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रति व्यक्ति बिजली क्षमता उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है? कौन? गुजरात। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रति व्यक्ति बिजली क्षमता उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है? कौन है? गुजरात है। अर्थात खपत हम लोग क्या? खपत में गुजरात क्या है? बिजली उत्पादन क्या है? अधिक फर्स्ट स्थान पर है। आगे क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो बॉम्बे हाई पेट्रोल, जो बॉम्बे हाई है यह पेट्रोलियम उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर है। क्या है? बॉम्बे हाई कहां पर है? महाराष्ट्र में। यह पेट्रोलियम उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर है। आगे भारत की पहली ट्रेन कहां चली थी? मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। तो भारत में पहली ट्रेन कहां चली थी? मुंबई से थाने तक। कब चली थी? 1853 में। किसके शासनकाल में? लाल डलहौजी के शासन काल में भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर चली थी। आगे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के स्थान कौन के स्थान पर है? महाराष्ट्र। सूती वस्त्र क्या? सूती वस्त्रों के निर्माण में, सूती वस्त्रों के निर्माण में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी स्थान पर है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। आगे क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सोना क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कहां पर? हम लोग जानते हैं कर्नाटक कहां पर जी? कर्नाटक की कोलार खान। कहां पर? कोलार खान में सोने का 99% उत्पादन किया जाता है, प्राप्त किया था। कहां पर? कर्नाटक की कोलार खान में। इसीलिए जो कर्नाटक क्या है? कर्नाटक कोलार खान है, वहां से सोना अधिक मात्रा में प्राप्त किया था। कितना परसेंट? भारत का लगभग 99% सोने का उत्पादन कहां किया जाता है? कर्नाटक से किया जाता है। इसीलिए कर्नाटक का जो कोलार खान है यह सोने उत्पादन क्या? अगले स्थान पर फर्स्ट है। आगे है, बता दिए इसको, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु। कहां पर है? बंगलुरु में। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में। कहां पर है? बंगलुरु में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, पूछा गया है कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। क्यों? क्योंकि कानपुर में ही पहली भारत की क्या स्थापित की गई थी? सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्री। इसीलिए कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। तो उत्तर भारत मानचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। आगे भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। किसको कहते हैं? मुंबई को। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर सूती वस्त्र का निर्माण अधिक मात्रा में किया जाता है। आगे भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। क्या कहते हैं? अहमदाबाद को। कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और अहमदाबाद जो है कि भी क्या है? सूती वस्त्र क्या है? फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। कौन? अहमदाबाद। ठीक। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।